नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें n पदों के योग का फार्मूला का यूज होगा और उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन है जिनमें हमें योग ज्ञात करना है। तो पहला क्या है, फर्स्ट नंबर में क्या है, फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 2,7,12 से लेकर 10 तक 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2, 7, 12, ये समांतर श्रेणी है। कहाँ तक योग ज्ञात करना है हमें? 10 पदों तक, 10 पदों तक ज्ञात करना है। ये 10 पद नहीं, ये लास्ट पद नहीं, ये बोला है कि 10 पदों तक, मतलब कि n कितना आ गया 10, a कितना है 2, d क्या आएगा, d सारा क्या आएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से d आ गया 5। अब फार्मूला क्या होता है हमारा, सूत्र से फार्मूला क्या होता है सम का, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह होता है हमारा फार्मूला योग निकालने का, किसी भी समांतर श्रेणी का योग निकालने का। तो बोला है कितने पदों तक, 10 पदों तक। तो सारा वैल्यू इसमें रखते हैं, एस एन की जगह पे 10 बराबर एन की जगह पे 10/2, 2 ए की जगह पे 2 प्लस 10 माइनस 1 गुने डी कितना है 5, कटेगा तो 5 आ जाएगा, अंदर 2 दूनी 4 प्लस 9 आ जाएगा गुने 5, 5 4 गुने 9 पचे 45, 5 गुने 45 9 45 4 49, गुना करते हैं 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24, तो 245 आ गया हमारा आंसर। 10 पदों का योग कितना आ गया 245। इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में समांतर श्रेणी दिया है, क्या है, -37, -33, -29, कितने पदों तक, 12 पदों तक, 12 पदों तक। ठीक है, तो n का मान क्या आ गया 12, a कितना है -37, ठीक है, और d क्या आ जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है -33 माइनस पहला पद क्या है -37, -33 माइनस माइनस प्लस 37, 37 में से 33 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो 4, तो 37 में से 33 जाएगा तो 4 बचेगा, तो डी हमारा साढ़ावंतर क्या आ गया 4। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, एस 12 इक्वल टू 12/2, 2 गुने एक जगह क्या है -37 प्लस, ठीक है, -37 प्लस n की जगह पे 12 माइनस 1 गुने डी की जगह क्या है 4, तो कटेगा तो 6 आ जाएगा, 2 को 37 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 74 प्लस 12 में से 11 गुने 4, 74 प्लस 11 चौके 44, 6 गुने घटाते हैं कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0,
7 में से 4 गया तो 3, तो -30 आ गया। तो 6 बड़ा 18 -180। तो 12 पदों का योग कितना आ गया? -180। और माइनस में ही आना था, क्यों? क्योंकि आप देखिए माइनस क्या हुआ, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो घट घट कितना हो जाएगा? -180 आ जाएगा। 180, ठीक है, 12 पदों तक का। तो यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। एन हमने कितना रखा था? 12 पदों तक, ठीक है। ए का मान कितना? -37, ठीक है। डी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। 4 आया, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा 12 पदों का योग कितना आ गया? -180। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8, 100 पदों तक, 100 पदों तक, ठीक है। तो ए कितना हो गया? 0.6। डी क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, 1.7 माइनस 0.6, घटाते हैं कितना आ जाएगा? 7 में से 6 गया तो 1 में 0 गया तो 1, 1.1 आ गया। तो डी का मान क्या आया? 1.1। और 100 पदों तक, तो एन कितना आ गया? 100। फार्मूला में रखते हैं। फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह होता है हमारा फार्मूला। n की जगह पे 100 रख दिए, बटे 2, 2 गुने a प्लस 100 माइनस 1 1.1, ठीक है। सब वैल्यू रख दिए। 50 बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, 1.2 आ जाएगा, गुना करेंगे तो, प्लस 100 में से 1 गया तो 99 गुने 1.1, 50 1.2 प्लस, इसको गुना कीजिए, क्या आ जाएगा? 11 को 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 99। तो 99 का 9, हाथ में 9, 11 को 9 से करेंगे तो 99, और 99 और 9 कितना हो जाएगा? 108, ठीक है। एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 108.9 आ गया गुना करने पर। 50 दोनों को जोड़ते हैं, 9 10 11, 11 1, हाथ में 1, 8 1 9 1 10, 0 है तो 1 1, तो इतना आ गया 11 110.1। तो 50 गुने 110.1, दोनों गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा? देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से ये 0 जाएगा, तो 5 को गुना कीजिए किससे? 1101 से, तो 5 0 5 5, तो 100 पदों का योग कितना आ गया? 5505, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है? समांतर श्रेणी 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10, कितना बोला? 11 पदों तक। तो n का मान क्या हो गया? 11, और a हमारा क्या हो गया? 1/15। d क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, 1/12 माइनस 1/15। तो इसे अब घटाते हैं, तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा, तो हम एलसीएम लेना पड़ेगा, ही ले लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? देखिए निकाल लेते हैं। 15 और 12 का एलसीएम
3 टेबल से, ये 5 बार में और ये 4 बार में, और आगे कुछ होगा नहीं। तो 5 दिए 15 और 15 जो के 15, 30, 45, 60, तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। तो 12 को 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12 पचे 60, 5 आ जाएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 15 को डिवाइड कर देंगे तो 60 से, तो क्या आ जाएगा, 15 थी 45, 60, 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, तो डी हमारा आ जाएगा 5 माइनस 1, 1/60। ये हमारा षाढ़वंतर आ गया। फार्मूला क्या होता है, जो कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसीलिए वैल्यू रखते हैं S 11 पदों तक, यह 11/2, 2 गुने a प्लस 11 माइनस 1, डी की जगह पे 1/60। ठीक है, 11/2, 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 में से 11 तो 10 गुने 1/60, 0 से 0 गया, 11/2, 2/15 प्लस, तो ये 1/6 हो जाएगा। अंदर एलसीएम लेते हैं, 11/2, 15 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ। 3 टेबल से 5 बार में, ये 2 बार में, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 क्या आ जाएगा एलसीएम। 15 को डिवाइड करेंगे 30 से तो क्या होगा, 2, 2 दूनी 4, प्लस 6, 30 आएगा कितना बड़ा, 5 बड़ा, 5 1 5। ठीक है, 11/2 गुने 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9/30। ठीक है, 3 के बारे में 3 बार में और ये 10 बार में, तो ऊपर 11 दिया 33 हो जाएगा, और नीचे 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20, तो 11 पदों का योग कितना आ गया, 33/20। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में भी सेम काम है, हमें योग ही ज्ञात करना है n पदों का, जितना हमें दिया रहेगा समांतर श्रेणी दिया है और उसका हमें योग ज्ञात करना है। इस पूरे प्रश्नावली में यही काम करना है, यही एक फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। समांतर श्रेणी हमें दिया हुआ है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस 84। देखिए, इसमें हमें पद नहीं दिया, यहाँ इससे पहले जो था उसमें लिखा हुआ था 10 पदों तक, लेकिन इसमें दिया नहीं है कितने पदों तक। तो हमें क्या क्या दिया है, ए दिया है, डी निकाल लेंगे, और लास्ट पद दिया है। तो इसमें इसको सम निकालने के लिए हम एक और फार्मूला होता है इसी का। देखिए, हमने जो फार्मूला पढ़ा था, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर n/2, 2a है तो a प्लस a लिख सकते हैं इसको, प्लस n-1 इंटू डी, n/2 a प्लस, और ये वाला फार्मूला देखिए, a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका फार्मूला है, nth टर्म का। तो nth टर्म को मान लीजिए, ये 84 है हमारा nth टर्म है जो कि लास्ट पद है, तो इसी को हम लिख देते हैं l। तो सम का योग निकालने का एक और फार्मूला बनता है n/2 a प्लस l। l क्या है, लास्ट पद। या तो हम डायरेक्ट भी ये लिख के निकाल सकते हैं, नहीं तो हमें n निकालना पड़ेगा। तो हम n नहीं निकालेंगे, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इसके इसी चैनल पर वीडियो पड़ा है, उसे देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है nth टर्म का योग का, n/2 a प्लस l। a क्या है, प्रथम पद, और l क्या है, लास्ट पद। ठीक है, तो इसमें लगाते हैं। इसमें a हमें कितना दिया है, 7,
डी क्या हो जाएगा 10.1/2 माइनस 7 घटाते हैं 20 एक 21/2 माइनस 7 21 माइनस 14/2 घटाते हैं कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा बटे 2 डी कितना आ गया 7/2 और हमें एल कितना दिया है 84। और एक बात और देखिए हमें यहाँ पे एन तो निकालना ही पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, एन भी तो चाहिए। तो इसके लिए एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस फार्मूला का यूज करते हैं, एन एच टर्म का फार्मूला का यूज करते हैं। तो एन एच टर्म का फार्मूला क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन एच पद क्या दिया 84, तो टी एन की जगह पर रख दिए 84 बराबर ए की जगह पे 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 7/2। ठीक है, एन क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हमें एन का मान रखना है। तो 84 7 को इधर लाते हैं बराबर एन माइनस 1 7/2 गुणा में है 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 गया तो 80 और 3 जाएगा तो 77। ये 2 इधर भाग में इधर ले आते तो गुणा में आ जाएगा, ये गुणा में नीचे 7 आ जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, तो एन माइनस 1 बराबर 11 बार हम कट जाएगा तो 11 दूनी 22 हो गया। तो एन का मान क्या हो जाएगा 22 माइनस 1 उधर आएगा तो +1, तो एन का मान क्या आ गया 23। फार्मूला लगाते हैं जो कि एस एन बराबर n/2 टू ने ए प्लस एल। ठीक है, तो एन की जगह क्या है 23/2 ए प्लस एल, ए कितना है 7 प्लस एल कितना है 84 23/2 जोड़ दीजिए 84 और 7 कितना हो जाएगा 4 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 और 1 91। तो इसे गुणा कर देते हैं 90 91 और 23 को गुणा कीजिए कितना आएगा 9 × 27 2 9 दूनी 18 3 9 तो आ गया 2093/2 23 पदों का योग। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, इसमें समांतर श्रेणी दिया है योग के पदों में 34 + 32 + 30 प्लस लास्ट वाला पद कितना दिया है 40। हमें लास्ट वाला पद कितना दिया है एनवा पद, क्योंकि हमें पता नहीं है ये कितने पदों तक है, तो एनवा पद हमें कितना दिया है 10। तो ए दिया है 34, डी निकाल लेते हैं 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा डी -2, डी कितना आ गया -2। ठीक है, अब हमें निकालना है एन, तो हमें लास्ट पद दिया है एन टर्म दिया है, तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे एन निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह पे 10 रख देते हैं, ए 34 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया -2। 34 को इधर लाते हैं तो 10 - 34 बराबर एन माइनस 1 गुने -2, घटेगा तो हो जाएगा -24 बराबर एन माइनस 1 -2 के इधर ले आइए तो -2 माइनस मैंने गया 24 कटेगा 2 के पारे में 12 आ जाएगा बराबर एन -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एन बराबर 12 1 13। ठीक है, एन आ गया। अब हमें चाहिए 34 से लेकर के 10 तक जितने भी पद हैं सबका योग चाहिए, तो फार्मूला लगाते हैं एस एन बराबर
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। एस एन का मान कितना है 13, 13 पदों का योग निकालना है 13/2 2a एक जगह पे 34 प्लस एन की जगह पे 13 माइनस 1 डी की जगह पे -2। बस कैलकुलेट करेंगे और निकल जाएगा हमारा। 34 को 2 से गुना करेंगे तो 8 68 आ जाएगा प्लस 12 गुने -2 13/2 68 माइनस प्लस माइनस 12 दूनी 24 13/2 गुने ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 68 में 24 गया तो 8 में 4 गया तो 4 6 में से 2 गया तो 3 17 बार में तो 13 गुने 17 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 को 17 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 221 आ जाएगा। ठीक है। तो 13 पदों का योग कितना आ गया 221। अगला देखते हैं इसका थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, हमें एपी दिया हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 और क्या प्लस प्लस -230, ये लास्ट वाला पद दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए कितना दिया हमें -5, ए दिया है -5, डी कितना हो जाएगा -8 -5 -8 प्लस 5, डी आ जाएगा यहाँ से हमें -3, ए दिया है -5, एन निकाल लेते हैं, ये हमें लास्ट पर दिया है, एन टर्म दिया है -230, तो टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। टी एन कितना है -230 बराबर एक जगह पे -5 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे -3, -5 को इधर लाते हैं तो -230 प्लस 5 हो जाएगा बराबर n-1 गुने -3, तो यह हो जाएगा -225। इस -3 को इधर ले आते हैं बराबर n-1, माइनस से माइनस गया 3 से 225 कटेगा। देखिए 22 तो आएगा ना, 21 आएगा 7 बार में, एक इधर क्या होगा 15 5 बार में, तो 75 आ गया। n-1 बराबर 75, तो n का मान क्या हो जाएगा 76, -1 उधर रहेगा तो प्लस में चला जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 76। अब हमें क्योंकि इसका योग निकालना है तो निकाल लेते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है। हमें इसका योग निकालना है, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n 76 है, 2a -5 प्लस 76 -1 गुने -3, सारा वैल्यू रख दिया है। ये 2 से 76 कटेगा 3 बार में और 8 बार में, -10 प्लस 76 में से गया तो 75 गुने -3, 38 -10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, गुना करते हैं 75 को 3 से, 5 दिए 15 को 5, हाथ में 1, 7 दिए 21, 1 22, 38 गुने ये भी माइनस ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा। ठीक है, -235 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे गुना करना होगा हमें, तो गुना कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। 235 गुने 38 कितना आ जाएगा 8 5 40 का 4, 8 पर 40 का 0, हाथ में 4, 8 16 24, 24
25, 26, 27, 28, हाथ में 2, 8, 16, 17, 18, 5 दिए 15, हाथ में 1, 9, 1, 10, 6, 1, 7, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, तो आ जाएगा हमारा 8930। कितने पदों का योग? 76 पदों का योग। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में भी हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन है, तो सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप 3 में देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है। इसमें है एक एपी में ए दिया है, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है। एन क्या है? हमारा nth टर्म दिया है। देखिए एन लिखिए या फिर टी एन लिखिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में एन से दिखाया है और मैंने टी एन बताया, दोनों एक ही बात है। तो हमें एन और एस एन निकालना है। तो चलिए, ए दिया है 5, डी दिया है 3, ए एन दिया है कितना? 50। तो हमें क्या निकालना है? एस एन निकालना है और एन निकालना है। तो ये 3rd नंबर तो उससे भी आसान है। इससे पहले हमें समांतर श्रेणी दिया हुआ था, इसमें हमें सिर्फ वैल्यू निकाल के दे दिया ए डी एन। हमें एस एन और एन निकालना है फार्मूला यूज करके। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एन निकाल लेते हैं। एन कैसे निकालेंगे? इसकी सहायता से। तो ए एन का क्या फार्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन की जगह आप कितना रख दिए? 50 बराबर ए की जगह पे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 3। 5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 में से 5 गया तो 45। ये 3 इधर गुणा में, इधर डिवाइड में आएगा तो 3 आ जाएगा। एन माइनस 1 कटेगा कितने बार में? 15 बार में। तो एन माइनस 1 बराबर 15, माइनस से उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना आ गया? 16। तो एन का मान तो हम निकाल लिए। अब हमें एस एन चाहिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 16/2, 2 गुने 5 प्लस डी की जगह पे 3, कटेगा तो 8 आ जाएगा अंदर। 5 दूनी 10 प्लस 15 गुने 3, 8, 10 प्लस 15 दिया 45। ठीक है, 8 45 10 कितना हो जाएगा? 55। 8 5 40 का 0, हाथ में 4 है। 8 5 40, 4 44। तो 440 हमारा एस एन भी आ गया। ठीक है, अब 2 नंबर देखते हैं। तो फर्स्ट था, 3rd का फर्स्ट था, 3rd का सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें क्या क्या दिया है? ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35। तो हमें डी निकालना है और एस 13 निकालना है। तो देखिए ए 13 दिया, ये 13 क्या है? ये देखिए ए एन है ना, तो ये एन ही क्या है? 13 है। तो एन कितना दे दिया हमें? 13 दे दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं? डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे? एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 13 कितना है? 35 बराबर ए कितना है? 7 प्लस एन कितना है? 13 डी। 7 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 35 माइनस 7 28 बराबर 13 में से गया तो 12 डी। तो डी का मान क्या आएगा? 28/12। 2 के से काटते हैं, ये 14 बार में, ये 6 बार में, ये 7 बार में, ये 3 बार में। तो डी का मान कितना आ गया? 7/3। अब हमें क्या चाहिए? S13। तो फार्मूला लगाते हैं। अब क्या? S13 बराबर, फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का जवाब क्या है 13/2, 2 × 7 प्लस एन कितना 13 माइनस 1, 7/3। तो सारा वैल्यू हमने रख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 13/2, 7×2 = 14 प्लस 13 में से गया तो 12 × 7/3, 3 से कटेगा 12, 4 बार में 13/2, 14 प्लस 7 चौके 28, 13/2 गुने दोनों को जोड़िए 8 9 10 11 12, 2 1 3 1 4, कितना बार में 21 बार में कटेगा। तो 13 × 21 और 13 × 21 कितना होता है 13 एकम 13, 13 का 3 हाथ में 1, 13 दूनी 26, 26 1 27, 273, 13 एकम 13 3। ठीक है, तो 273 हमारा आंसर हो गया। एस एन का वैल्यू, एस 13 का वैल्यू। तो थर्ड नंबर देखते हैं। अब ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे बहुत ही सिंपल हैं। फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। थर्ड नंबर, थर्ड में हमें क्या दिया है A12 दिया है कितना 37। ठीक है, A12 हमें कितना दिया है 37 और D दिया है 3, D दिया है 3। तो हमें A और S 12 का मान निकालना है। तो ये N भी कितना दे दिया 12, हमें A चाहिए प्रथम पद, लास्ट पद दिया है N दिया है D दिया है, प्रथम पद हमें A चाहिए। तो A12 बराबर A प्लस N-1 इंटू D। A12 की जगह पे 37 बराबर A प्लस 13 माइनस 1, D की जगह पे 3, 37 बराबर A प्लस 13 में से गया तो 12, 12 दिए 12 24 27, 12 24 36। तो A का मान क्या आ जाएगा 37 माइनस 36। तो A का मान क्या आ गया 1। A आ गया। अब हमें चाहिए S12, S12 12 पद तक सम चाहिए। कितना 12 पद तक सम। तो n/2 2A प्लस N-1 इंटू D। देखिए यहाँ पर हम n का मान 13 नहीं रखेंगे क्योंकि 13 पद है टोटल, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला है 12 पद तक पूछा है। तो n की जगह क्या रखेंगे 12 रखेंगे। 12/2, 2 × A, एक जगह पे 1 प्लस n कितना है n कितना है 12, D कितना है 3, 6 आ जाएगा कट के 2 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 3 33, 11 को 3 से गुना 33, 6 × 33 2 35, 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 6 बड़ा 18 19 20 21। तो 210 आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है A3 = 15, S10 बराबर 125। तो हमसे D और 10वां पद पूछा है, D और A10, A10 मतलब 10वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे S10, तो यहाँ पे N का मान हमें क्या दे दिया है देखिए देखिए, एक मिनट समझिएगा। ये A3 मतलब क्या हमें तीसरा पद दिया है, तीसरा पद कितना दिया 15, और यहाँ पे S10 मतलब कि 10 पदों तक का योग कितना है 125। तो पहले इसका यूज करते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो हमें N की जगह क्या दिया है 3, तो 1 3, A प्लस N की जगह 3 माइनस 1 D। ठीक है, A3 कितना दिया 15 बराबर A प्लस 3 में से गया तो 2,
2D आ गया। इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं। हमें दिया है S10 बराबर 125। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125। तो n की जगह पर क्या 10 होगा, S10 मतलब n की जगह पे 10, तो 10/2 2a प्लस 10-1 डी बराबर 125। कटेगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ जो 5 आएगा उसको इस साइड भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा। तो इधर क्या है 2a प्लस 10 में से गया 9 डी बराबर, ये कटेगा कितना बार में, 25 बार में। तो इसे नाम देते हैं हम समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को यूज करके ए और डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना आप जानते ही हैं। हम क्या करते हैं, ए को हटा देते हैं, लुप्तीकरण का यूज करते हैं, विलोपन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे जिससे कि ये 2a हो जाए, और इधर 2a तो है ही, फिर घटा देंगे तो 2a हट जाएगा। तो 2 से गुना किए, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है, समीकरण 2 हमारे पास क्या है 2a प्लस 90 बराबर 25, और 1 क्या है 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 30 आ जाएगा बराबर 2 से गुना करेंगे तो 2a प्लस 4d। ठीक है, घटा देते हैं, 2a खत्म हो गया, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, 9d में से 4d गया तो 5d बराबर 25 - 30 -5। तो यहाँ से d का मान हमें क्या आ जाएगा, 5 गया, एक बार में -1 आ जाएगा, d का मान क्या आ गया -1। ये 4th नंबर है ना, तो d निकालना, तो d तो निकल गया -1। अब हमें क्या निकालना है A10, तो A10 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A10 निकालना है हमें, A10। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमें 10वां पद चाहिए, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए तो हमें निकाले ही नहीं, अच्छा ए तो निकाले नहीं, पहले ए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डी निकाला है, तो इस डी का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, उससे हमें डी आ जाएगा। तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो समीकरण 1 में हम डी का मान रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 15, डी की जगह पर -1 रखना है, a प्लस 2 गुने -1 बराबर 15, तो a - 2 बराबर 15, तो a का मान क्या हो जाएगा 17। ठीक है, a का मान क्या आ गया 17, a का मान आ गया 17 प्लस n की जगह पे 10 -1 गुने d की जगह पे -1, 17 प्लस 10 में से गया तो 9 -1, 17 - 9, 9 गुने 1 माइनस प्लस माइनस। अब 17 में से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। तो 10वां पद क्या आ गया 8, यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5th नंबर। ठीक है, 5th में क्या दिया हुआ है डी दिया हमें, डी दिया है 5 और S9 दिया है 75, मतलब कि 9 पदों का योग कितना दिया है 75। तो हमसे पूछा है A और A9। ठीक है, तो सीधा इसका यूज करते हैं। S9 मतलब n कितना दिया है यहाँ पे 9 दिया है, तो n कितना आ गया 9।
तो हमारा एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एस एन कितना, सॉरी सबका वैल्यू रख देते हैं, एन की जगह पे 9 रख देते हैं। तो एस 9 बराबर 9 बाई टू, टू ए प्लस एन की जगह पे 9 माइनस 1, डी की जगह पे 5। एस 9 कितना दिया, 75। 9 पदों का योग कितना दिया है, 75। 75 बराबर 9/2, टू ए प्लस 9 में से गया तो 8, और 8 को गुना करेंगे 5 से तो 8 पचे 40 हो जाएगा। 2 को इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, जब 2 को इधर भेजेंगे तो 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150 बराबर 9, टू ए प्लस 40। 150 बराबर 18 प्लस 9 चौके 36, 360। ठीक है, तो 360 को क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं। घटाते हैं, अब 0 में से जाएगा तो 0 0 ही हो जाएगा। 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 210 हो गया। 18 ए, और ये देखिए माइनस, तो यह माइनस में होगा, बड़ा वाला किस में, माइनस में है, तो माइनस साइन। तो ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस 210 बटे 18। 3 टेबल से काटते हैं, ये 70 बार में और ये 6 बार में। 2 टेबल से 35 बार में और ये 3 बार में। तो ये हमारा क्या आ गया, -35 बटे 3। ठीक है, -35 बटे 3 आ गया। हमें चाहिए क्या, ए तो अभी आया है और हमें ए ही चाहिए था, ए प्रथम पद। अब हमें चाहिए A9, मतलब कि 9th पद, 9th पद, 9वां पद चाहिए हमें। तो A9 निकालने के लिए, A9 हमें निकालना है, तो यहाँ पे n कितना आ गया, यहाँ भी n9 हो गया। d हमारे पास कितना है, 5 है, और प्रथम पद कितना आ गया, -35 बटे 3। ठीक है, तो A9 फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक जगह पे -35 बटे 3 प्लस n की जगह पे 9 माइनस 1, डी की जगह पे 5 बटे 3 प्लस 8 पचे 40 हो जाएगा। 9 में से गए तो 8, 8 पचे 40, -35 प्लस 3 एलसीएम ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 120। 120 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 से घट गया तो 100, 10 और घटा दिए तो 90, 5 और घटा दिए तो 85। 85 बटे 3, 3 की वजह से काटिए, 6 आएगा 2 बार में, तो ये नहीं कटेगा, तो 85 बटे 3 आया ना, यही हमारा A9 हो जाएगा, 85 बटे 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 6 नंबर देखते हैं, ए आ गया और A9 भी आ गया और हमें यही निकालना था। 6th देखते हैं, सिक्स्थ में क्या है, a बराबर 2, d बराबर 8, a बराबर 2, d बराबर 8। ठीक है, Sn दिया है 90, Sn बराबर 90। तो हमसे n पूछा है, n और An निकालना है। ठीक है, तो Sn का फार्मूला लगाते हैं, Sn दिया है तो Sn का फार्मूला लगाएंगे, और क्या, तो Sn बराबर क्या होगा, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह पर रख दिया 90, n/2, 2 एक जगह पे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 8।
तो सारा वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे सिर्फ n है तो n का मान निकालना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें n का मान आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 को इधर ले आते हैं तो 90 गुने 2 कितना हो जाएगा 180। n अंदर 2 दूनी 4 प्लस इसको 8 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n माइनस 8। 180 बराबर n, 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8n माइनस 4। 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n। देखिए यहाँ पे समीकरण बनेगा कौन सा, द्विघातीय। 180 को भी उस साइड ले जाते क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर 4n माइनस 180 बराबर 0। सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, उधर भेज देते हैं तो इधर हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इस द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। कोई भी विधि से कीजिए, तो गुणनखंड से कीजिए या फिर सीढ़ी धराचार्य वाला फार्मूला लगाइए। तो गुणनखंड से करने की कोशिश करते हैं। 90 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, ठीक है। 360 और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे 2 आना चाहिए और गुना करने पे 360 होना चाहिए। तो किससे करें, कि गुना करने पे 360 आ जाए और घटाने पे 2 आ जाए। इससे पहले एक और काम करते हैं, इसमें से 2 और कॉमन ले सकते हैं। देखिए 4n स्क्वायर है, 2n है, 90 है, तो 2 और कॉमन लेके इस साइड भेज देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। तो 45 दूनी 90। अच्छा, गुना करने पे 90 आना चाहिए और घटाने पे n आ जाना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है 10 माइनस 9। देखिए घटाने पे 1 आ जाएगा और गुना करने पे 90 आएगा। तो 2n स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे माइनस 10n प्लस 9n। जब दोनों गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, 10 और 9 90। और जब इसको घटा देंगे 10n माइनस 9n क्या आ जाएगा माइनस n आ जाएगा। तो माइनस 45 बराबर 0। यहाँ पे 2n कॉमन लेते हैं तो n माइनस 5 होगा। यहाँ पे 9 कॉमन लिए तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n माइनस 5 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का 2 मान आएगा 5 और माइनस 9/2। तो ये हम नहीं लेंगे, ये ले लेंगे जो धनात्मक है। तो n का मान क्या आ गया 5। एक तो n का मान 5 आ गया, ये निकालना था। और दूसरा हमें निकालना था an निकालना था। तो an निकालते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an ये वही है nth टर्म, an लिखिए या फिर tn लिखिए की बात होता है। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह हमने क्या निकाला है 5, अभी निकाला है ना, n की जगह पे 5। तो वैल्यू रख देते हैं इसमें सारा जो हमें पता ही है। a की जगह पे 2 है तो 2 प्लस 5 माइनस 1, डी की जगह पे 8, 2 प्लस 5 में से गया तो 4, 4 गुने 8, 2 प्लस 800 के 32 और 32 2 34। तो A9 क्या आ गया 34। तो इस प्रकार हमारा बन गया, ठीक है। 7th नंबर देखते हैं। सेवेंथ में क्या दिया हमें, 7th नंबर में दिया है a बराबर 8, a बराबर 8, an बराबर 62 और sn दिया है कितना 210। तो हमें n चाहिए और d चाहिए, n और d चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, शायद हमें 2 इक्वेशन बनाना होगा, 2 समीकरण बनाना होगा। देखिए सबसे पहले इसका यूज करते हैं, an बराबर 62। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस
n-1 इंटू डी बराबर 62। ठीक है, एक जगह पर कितना 8, तो 8 प्लस n-1 डी बराबर 62। हमें n और d चाहिए। ठीक है, 8 प्लस क्या हो जाएगा एन डी माइनस डी बराबर 62। तो 62 को भी इधर ले आते हैं। ठीक है, 8 को उधर ले जाते हैं, तो एन डी माइनस डी बराबर 62 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 गया तो 60, 6 और घटा दीजिए तो हो जाएगा 54। ठीक है, इसे नाम देते हैं समीकरण 1। अब इसका यूज करते हैं, एस एन बराबर 210। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी बराबर 210। 2 को उधर ले जाते हैं तो इधर क्या बचेगा n2, एक जगह पे 8 प्लस n-1 इंटू डी 210 गुने 2। 2 इधर डिवाइड में था, उधर गया तो गुणा में चला गया। ठीक है, तो n 8 दूनी 16 प्लस एन डी माइनस डी बराबर, इसको गुना करें कितना हो जाएगा 420। तो 16n प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी बराबर आ गया 420। ठीक है, और 16n, एक काम करते हैं हम, यहाँ से एन डी का मान उठाकर यहाँ रख सकते हैं, या फिर डी का मान उठाकर उधर रख सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। देखिए क्या करते इधर, इसमें से डी कॉमन ले लिए तो क्या हुआ n-1 बराबर 54। तो डी की जगह क्या आ जाएगा 54 बटे n-1। ठीक है, तो डी की जगह पे 54 बटे n-1 इधर रख देते हैं। तो 16n प्लस n स्क्वायर, डी की जगह क्या किए 54 बटे n-1 माइनस n, डी की जगह पे 54 बटे n-1 बराबर है 420। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो नीचे अगर हम ले लिए n-1 एलसीएम, तो इधर क्या हो जाएगा 16n n-1 प्लस 54n स्क्वायर माइनस इधर तो 54n हो जाएगा बराबर 420। बहुत ही सिंपल है, आसान कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 16n को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 16n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 54n स्क्वायर माइनस 54n बराबर, ये n-1 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा अभी छोड़ देते हैं नीचे ही, n-1 बराबर 420। ठीक है, देखिए 16n स्क्वायर और 54 स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 60 और 10 70n स्क्वायर माइनस ये भी माइनस में ये भी माइनस में 54 और 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 70n बराबर, अब इस n-1 को उधर ले जाएंगे तो 420 गुने n-1, तो इधर से 70 कॉमन ले लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस n बचेगा अंदर 420 n-1। देखिए 0 से 0 गया। ठीक है, और 7 के पारे में 42 आता है 6 बार में, तो n स्क्वायर माइनस n बराबर 6 गुने n-1, n स्क्वायर माइनस n बराबर गुना कीजिए 6n माइनस 6। ठीक है, यहीं सॉल्व करते हैं। इधर इस सब को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 6n प्लस 6 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस n माइनस 6n क्या हो जाएगा माइनस 7n प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए द्विघाती समीकरण बन गया है, इसे सॉल्व करेंगे
तो 6 को गुना करेंगे जब 1 से तो होगा 6। तो कोई दो अंक ऐसा ढूंढिए जो गुना करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो कौन होता है? जोड़ने पे 7 आ जाए और गुना करने पे 6 आए। 6 + 1 7, ठीक है। 6 और 1, जब दोनों को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 6 × 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो n², यहाँ क्या लिख देंगे? -7n की जगह पे -6n -n + 6 = 0। यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का यूज किए हैं। तो n कॉमन लिए तो n - 6, इधर -1 कॉमन लेंगे तो n - 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमें n - 6 और n - 1 बराबर 0। n के दो मान आएंगे, 1 और 6, ठीक है। n के कितने मान आएंगे? 2, 1 और 6 दोनों होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था? हमें तो n निकालना था और d निकालना था। तो n तो निकल गया, अब d कैसे निकालेंगे? n का मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 मिनट, n का मान 1, देखिए n का मान 1 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। 1 मतलब क्या? पहला पद, और पहला पद तो हमें दिया ही हुआ था, ठीक है। तो n का मान हम क्या करते हैं? 6 ले लेते हैं। तो जब n का मान क्या ले लिए? 6, तो अब 6 को हम इसमें रख देंगे तो हमें d मिल जाएगा। तो 54/6 - 1, 54/5। तो d का मान क्या आ गया? 54/5, यह आ गया d का मान। देखिए अगर हम 1 ले लेते हैं, तो n की जगह 1 रख देते, 1 - 1 क्या होता है? 0 हो जाता। और 54/0 क्या होता है? अपरिभाषित। तो 1 को ले ही नहीं सकते, तो हमें 6 ही लेना होगा। तो n का मान हमने 6 लिया, तो n का मान 6 आ गया और d का मान क्या आ गया? 54/5। n का मान यहाँ पर हम रख दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। एट नंबर में क्या है? an दिया है 4, an दिया है 4, ठीक है। और d दिया है 2, Sn दिया है -14। हमें n और a निकालना है, n निकालना है और a निकालना है। तो यूज करते हैं, इससे पहले जैसा था वैसा ही आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, A4 दिया है 4, तो A4 का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d बराबर 4। a प्लस, देखिए A4 क्या है? n है, तो n की जगह पर 4 - 1 d बराबर 4। a + 3d बराबर 4, इसे नाम देते हैं समीकरण। अच्छा, यहाँ पे d दिया है, देखिए यहाँ पे d दिया है 2, तो a + 3 × 4 बराबर 4। तो a + 12 बराबर 4। तो a बराबर 4 - 12, तो a का मान क्या आ गया? -8। a का मान तो आ गया, अब निकालना हमें n। तो n के लिए इसका यूज करते हैं, Sn का यूज करके हमें n निकालना होगा, ठीक है। तो Sn बराबर है -14। Sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 d बराबर -14 दिया है। तो n/2 2 × a, एक जगह पर हमने क्या निकाला? -8 प्लस n - 1, d की जगह पे दिया है 2, n/2 -16 + 2n -2 हो जाएगा बराबर -14। 2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है।
तो n बराबर -16 -2 -18 हो जाएगा प्लस 2n, और इधर क्या हो जाएगा -14 दूनी 28, 2 को उधर ले गए तो 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, तो n को गुना कर देते हैं, तो -18n प्लस 2n² बराबर -28, -28 को इधर लाते हैं, 28 इक्वल टू 0, 2 को कॉमन लेके उधर भेज देंगे। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, 2 को कॉमन लेके इधर भेज दिया, मतलब 2 इधर जाएगा तो 0 बटे देगा, 2 क्या हो जाएगा 0 ही होगा, मतलब कि सभी पदों में 0 से भाग कर देना, यही होता है। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n² -9n प्लस 14 बराबर 0। अब 2 को उधर भेजेंगे, डिवाइड में चला जाएगा तो 0 बटे 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास n² 9n प्लस 14 बराबर 0। फिर से द्विघाती समीकरण, देखिए समांतर श्रेणी में आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए। तो 14 को 1 से गुना करेंगे, 14 गुना करने पर 14 आना चाहिए और जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तो 7 + 2 n², 9n को क्या लिख दे 7n - 2n बराबर 14 बराबर 0, n लिए तो n -7 हो गया, -2 कॉमन ले लिए तो n - 7 बराबर 0, तो यहाँ से हमें n - 7 n - 2 बराबर 0, तो n का 2 मान आया 7 और 2, और दोनों ही हो सकते हैं। तो हमें a निकालना था, a निकाल लिए, n निकालना था, n के 2 मान आए 7 और 2। ठीक है, 9th नंबर देखते हैं। नाइन्थ, a बराबर 3, n बराबर 8 और s दिया है कितना 192, तो d निकालना है, बहुत ही सिंपल है। s दिया है तो s दिया है और n भी दिया है, तो Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, तो s n की जगह पे 8 बराबर 8 बटे 2, 2 गुना a, एक जगह पे 3 प्लस n - 1 d, अच्छा n की जगह पे 8। ठीक है, तो s कितना दे 192, ये s 8 ही है, बस s लिख दिया है क्योंकि n दे दिया था ना, तो इसलिए s लिख दिया है, सेम टू सेम यही दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा कट के, 3 दूनी 6 प्लस 8 में से क्या 7 d, 4 को इधर भेज दिए डिवाइड में, तो 192 बटे 4 बराबर 6 प्लस 7d, 4 के टेबल से ये कट जाएगा। देखिए 16 आएगा कितने बार में 4 बार में, 3 आगे जाएगा तो 32 हो गया, और 32 आएगा 8 बार में, 6 प्लस 7d, 6 को इधर लाइए तो 7d बराबर क्या होगा 48 - 6 42, तो d का मान क्या आ गया 42 बटे 7, 7 बार में 42 आता है 6 बार में, तो d का मान क्या आ गया 6। 10th देखते हैं, टेंथ में हमें l दिया है 28, l क्या है लास्ट पद, अंतिम पद, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, s दिया है 144 और बोला है और कुल 9 पद है, मतलब कि n बराबर 9, तो हमें a निकालना है, a पता नहीं a निकालना है। s क्या है सभी पदों का, मतलब कि 9 पदों का योग है, और लास्ट पद हमें 28 दिया है, 28 मतलब लास्ट का पद nth टर्म। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं क्या पूरा पद कितना है 9, तो an हमें कितना दे दिया a9 हमें कितना दे दिया 28, इसे ये भी लिख सकते हैं कि 9वां पद 28 है।
चलिए कोई बात नहीं। एस सम का फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एक तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, और हमने एक और फार्मूला आपको बताया था, Sn बराबर n/2। जब a और a को अलग करेंगे 2a को, तो a प्लस ए हो जाएगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, l होता है लास्ट पद। एक और फार्मूला इसका क्या था, n/2 a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, तो इस फार्मूले को अभी यूज करेंगे। एस की जगह क्या रख दे 144, एन की जगह पे 9/2, ए निकालना है प्लस एल हमें दिया है कितना 28, 2 को इधर भेज दीजिए, 144 गुने 2, और 9 इधर गुना में इधर डिवाइड में आ जाएगा, उधर ए प्लस 28। ठीक है, 9 के टेबल से इसको काटते हैं तो 9 आएगा एक बार में, और बचेगा 5 4 54, तो 9 6 के 54, तो 6 बार में 54 आ गया, तो 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। तो a का मान क्या आएगा 32 माइनस 28, तो a बराबर 4। ठीक है, ये तो तीसरा का 10 क्वेश्चन था वो हो गया। अब चौथा नंबर देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में हमें दिया हुआ है 336 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो योग S कितना दिया हमें 636, AP क्या है 9, 17, 25। ठीक है, मान लीजिए n पद दिया हुआ है। ठीक है, n पद दिया हुआ है, बोला कि हमें कितने पद चाहिए 336 प्राप्त करने के लिए, मतलब कि हमें n निकालना है। तो a कितना मिल गया हमें 9, d कितना हो जाएगा 17 माइनस 9, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है, तो 17 में से 9 गया तो 8। फार्मूला लगाते हैं सम वाला, तो Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम कितना दिया है 636 बराबर n/2 2a, एक जगह पे 9 प्लस n-1 डी की जगह पे 8, 636 बराबर n/2, तो 9 दूनी 18 प्लस 8n-8, 636 बराबर n/2, 18 में 60 गया तो 10 प्लस 8n, 636 बराबर क्या करते हैं n/2 को गुना कर देते हैं और क्या, तो n/2 गुने 10 प्लस n/2 गुने 8n, 636 बराबर 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो 5 गुने n क्या होगा 5n, प्लस 2 से 8 गया 4 बार में, 4 गुने n 4n²। देखिए फिर से द्विघात समीकरण बन गया, 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब क्या करें हमें तो सॉल्व करना ही है। तो n निकालने के लिए हमें किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं, गुणनखंड से थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यहाँ पे 636 है। अच्छा एक बार ट्राई करते हैं, 636 को गुना करते हैं 4 से, देखते हैं कितना आता है। 636 को गुना किए 4 से, 6 जगह 24 का 4 हाथ में 2, 12 13 14 का 4, 2544। तो 2544 किसको किसको गुना करने पाता होगा, ये तो हमें पता है नहीं। तो यहाँ पे हम गुणनखंड को छोड़ते हैं और फार्मूला का यूज करते हैं। आपको एक फार्मूला पता है ना द्विघात समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह कितना है इस द्विघात समीकरण में
ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे 5 है और सी की जगह पे -636। हमें n चाहिए, तो क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 गुने a गुने c बटे 2a -b, तो क्या -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 -4 गुने एक जगह पे 4 सी की जगह पे -636 बटे 2 गुने ए एक जगह पे 4 25 प्लस, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या है 4 चौके 16। अच्छा 636 को हमने 4 से गुना किया था तो ये आ गया था 2544। 636 को 4 से गुना करेंगे तो 2544। अब 2544 को फिर से 4 से गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 16 का 6, 16 1 17 20 21 4 8 9 10, तो आ गया 10 176 बटे 8 -5 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को जोड़ते हैं 6 + 11 का 1 हाथ में 1, 6 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1 1 2 हो जाएगा 0 1, ये आ गया नीचे 8। अब ये जो है 10,201, जब आप इसका 10,201 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 101। क्या आ जाएगा 101। जब 101 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,201 आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, अगर नहीं आता तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है वर्गमूल कैसे निकाले वो देख लीजिए। ठीक है, -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा इसके जगह पे 101 बटे 8 बराबर, देखिए यहाँ से हमें n का 2 मान आएगा, एक यहाँ प्लस माइनस है तो एक और क्या होगा -5 -101 बटे 8, और दूसरा क्या होगा -5 प्लस 101 बटे 8, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 106 -106 बटे 8, और यहाँ पे 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 101 में 5 घटा देंगे तो होगा 96 बटे 8। तो n का मान यहाँ क्या आएगा, ये तो ऋणात्मक आ गया माइनस वाला, तो इसे हम नहीं लेंगे, हम इसे लेंगे। तो काटिए, एक बार में 8 16 2 बार में तो 12, n का मान क्या आ गया 12, मतलब 12 पदों का योग कितना होगा 636, तो हमारा n का मान कितना आ गया 12, यही आंसर हो गया। 5 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है। प्रथम पद मतलब ए दिया है 5, अंतिम पद मतलब एल दिया है 45। ठीक है, और उसका योग 400 है, मतलब कि एस दिया है 400। हमें निकालना है क्या, पदों की संख्या और सारवंतर। पदों की संख्या मतलब कि n निकालना है और d निकालना है, तो इसका यूज करते हैं इसका। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे फिर से हमने ये फार्मूला लिख दिया, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। एस एन की जगह पर रख देते हैं 400, n/2 एक जगह पे 5 और अंतिम पद दिया है 45। 400 बराबर n/2, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। 0 से 0 गया, 5 पार में 40 आएगा 8 पार में, और 2 के इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 16, तो n बराबर आ गया 16। और हमें क्या चाहिए d चाहिए, तो d निकाल लेते हैं। d कैसे निकलेगा, अंतिम पद दिया 45, मतलब कि अंतिम पद मतलब क्या, ये 16वां पद, टोटल कितने पद है 16, तो 16वां पद कितना दिया 45, मतलब कि a 16 कितना दिया
45। तो ए का फार्मूला लगाते हैं, एन का, ए प्लस n-1 डी बराबर 45। ए कितना है 5 प्लस एन कितना निकाला हमने 16, डी बराबर 45। 5 उधर ले जाएंगे, इधर 16 में से गया तो 17, डी बराबर 5 उधर गया तो 40। तो डी का मान क्या आ गया 40/17। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।